हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पाले। मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेरिकोस वेन, यानी हमारे काफ मसल्स में या हमारे पैर के घुटना थाई से नीचे और घुटने से ऊपर यानी थाइज में और काफ मसल्स में आपका जो वेन है वो इकट्ठे हो जाना, ब्लू दिखना और तनाव भरा रहना, स्टिफ हो जाना और दर्द होना, ये सारी समस्याएं अगर दोस्तों हैं तो हमें सावधान हो जानी चाहिए। मैं वेरिकोस वेन कैसा होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से अगर यहाँ पे सारे वेन्स इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब है आपका जो ब्लड है वो नीचे से ऊपर के तरफ फ्लो नहीं हो पाता है प्रॉपरली। देखा गया है कि आपका ये, जैसे मैंने आपको इससे भी दिखा देता हूं, इस तरीके से होता है। अच्छे से समझें चीजों को। ये देखिए, देखा गया है कि जैसे जो औरतें होते हैं, औरतों को मर्दों से ज़्यादा यानी फीमेल को मेल से ज़्यादा वेरिकोस वेन होता है। जिनका थोड़ा वजन ज़्यादा है, खड़े होके जिनकी काम करने की आदत है, खास करके फीमेल को किचन में दोस्तों खड़े होके बहुत समय बिताना पड़ता है, जिससे उनका मांसपेशी जो निचला है मांसपेशी है उसके ऊपर दबाव ज़बरदस्त पड़ता है और उनका मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण उनको वेरिकोस वेन को फेस करना पड़ता है। वेरिकोस वेन जो है ये आपका अगर एक फीमेल को यानी एक नारी को है, एक माँ को है, तो उसकी बेटी को यानी उसके डॉटर को 60% खतरा है वेरिकोस वेन होने की, और अगर उसका बेटा है तो उसको 25% दोस्तों है। यानी कहीं ना कहीं हमारा ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आप टीचर हो, अगर आप कोई ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे हो या किसी इंडस्ट्री वगैरह में आपको खड़े होकर दोस्तों काम करना पड़ता है, या ऐसा आपका जॉब है जहां आपको 6 घंटा 8 घंटा खड़ा होना होता है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि किचन में अगर आप खड़ा दिन में 6 8 घंटे 10 घंटे आपको लगातार स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है, तो वेरिकोस वेन का दोस्तों खतरा बढ़ता है। मैं अपने कैरियर में देखा हूं जिन्हें भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, नी आर्थराइटिस है, प्लस मोटापा है, तो वेरिकोस वेन का खतरा कई गुना दोस्तों वहां पे बढ़ जाती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना और रिवर्स ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ना हो पाना या फिर एकदम कम होना या फिर बहुत ही वीक रहना, जिसके कारण तनाव बनता है और फिर वहाँ पे वेन जो है वहाँ एक दूसरे ऐसे पूरे जैसे लपेट जाते हैं या फिर इस तरीके से दोस्तों डेवलप होते हैं। इस तरीके से बार बार देखें अलग अलग फोटो को। ये देखिए, क्लियरली देखें, समझें चीजों। वेरिकोस वेन आर अंडर द स्किन of the legs which have become widened, bulging and twisted। यानी वहाँ पे दोस्तों एक तरह से पैर फैलना शुरू होता है, बल्जिंग हो जाती है, ट्विस्टेड हो जाता है और एक इंसान को नॉर्मली चलना घूमना मुश्किल होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जिनका भी वेरिकोस वेन है उनका हार्ट अटैक का खतरा भी दोस्तों बढ़ जाती है, यानी उनका रिवर्स जो ब्लड आना चाहिए वो ठीक से नहीं आ पाता है। इस चीज को याद रखें। और जिनका एज 50 से ज़्यादा हो जाता है जो फीमेल लोगों को, उनका
वेरिकोज वेन का खतरा नॉर्मल लेवल से कई गुना दोस्तों बढ़ जाती है। इसका मेन कारण दोस्तों क्या होता है? पहला कारण है कि आपका प्रेगनेंसी, अगर यूट्रस के साइज में इंक्रीज हो जाता है, आपका प्रेशर इंक्रीज होता है आपके वेन में, और उसके साथ साथ ओबेसिटी हो गया, आपका इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उसके बाद टेंडरनेस हमेशा रहना, लेग स्वेलिंग होना, जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आता है, लेग स्वेलिंग हो जाना, स्किन में आपका अल्सर होना, स्किन इन्फेक्शन होना, उसके साथ साथ आपका बर्निंग सेंसेशन होना, ईचिंग टाइप का होना, मसल में क्रैम्प बार बार होना, रात में सोते समय जिनका क्रैम्पिंग प्रॉब्लम रहता है उनका धीरे धीरे ये वेरिकोज वेन का लक्षण बल्कि इसको माना जाता है कई बारी, हमेशा नहीं। स्वेलिंग इन द लेग्स और जो काफ मसल्स है, थाइज मसल्स है, ड्राई होना, ईचिंग होना, आपका अफेक्टेड एरिया जो है उसमें काफ़ी तनाव महसूस होना, ये सारी चीज़ें हमें दोस्तों परेशान करके रखता है। और इसका दोस्तों रेमेडीज क्या हो सकती है? मैंने आपको दोस्तों कई फोटो दिखाया हूँ और भी आपको दिखाता हूँ। ऐसे एक तो अगर कम एज में चीज़ें हो जाती है तो हमें एक तो इसका ब्यूटी जो हमारी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम लोग जो लोग स्कर्ट वगैरह पहनने की आदत है वो पहन नहीं पाते हैं, और उसके साथ साथ अगर जीन्स पहनते हो और टाइट होकर रहता है तो उससे खतरे का लेवल ज़्यादा हो जाती है। प्रतिकार के लिए दोस्तों मैं जो आपको इसका प्रतिकार बताता हूँ बहुत ही नेचुरल और टाइम टेस्टेड चीज़ है। पहला है, मैं इसको वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, कि अगर आप वेरिकोज वेन से बचना चाहते हो तो क्विक आइसिंग, नीचे से ऊपर के तरफ क्विक आइसिंग आप दिन में कम से कम 2 बार दोस्तों करो। आइस का क्यूब लेके आप पन्नी में रख के भी नीचे से आपका ऊपर के तरफ, अगर थाइज में है नी से थाइज के तरफ, अगर काफ मसल्स में है नीचे एंकल वगैरह के तरफ से कर सकते हो, बैक ऑफ दी काफ मसल्स कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपको फील होता है कि ये चीज़ें डेवलप हो रही है वहाँ क्विक आइसिंग नीचे से रिवर्स में, नीचे से ऊपर की तरफ आप करिएगा। दूसरा आपको क्या करनी है कि आप चेक कराइए आपके कमर में कहीं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है, नी को भी चेक कराइए कहीं नी आर्थराइटिस तो नहीं है। अगर है इसकी तुरंत दोस्तों रिपेयर करिए, इसका भी ठीक ठाक कराइए। और हल्दी लहसुन नमक की जो मैंने सिकाई बताया हूँ उससे आप अपनी कमर की सिकाई करिए, सिर्फ कमर की सिकाई करिए। और जो वेरिकोज वेन एरिया है उसमें किसी भी तरीके का दोस्तों गर्म सिकाई कभी मत करना, इस बात को याद रखें। वेरिकोज वेन वाले इलाके में कभी भी हॉट पैक या हीटिंग थेरेपी दोस्तों नहीं देनी है, बल्कि आइसिंग थेरेपी देनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका समाधान हमारे इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। जो जैसे आपका एक्सरसाइज है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, लूजिंग वेट आपको मैं कह सकता हूँ, रेजिंग द लेग्स ऐसे ऊपर उठा के थोड़ा देर आप रोक के रखना है। ये सारी चीज़ों को अगर आपने ध्यान रखोगे, लाइट एक्सरसाइज हमेशा करते रहोगे, और जो जाके रिटर्न नहीं आ पाता इसलिए आपको दोनों पैर को ऊपर ऐसे उठा के कुछ समय रोकना है। पिलो, 2-2 पिलो दे के आप पैर को 15 मिनट 20 मिनट उठा के रख सकते हो सुबह शाम। देख लेना कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर लेग रेज करके मत रखना, मगर एवरेज आप अगर लेग रेज रखते हो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ब्लड फिर आपका फ्लो स्टार्ट होगी रिवर्स में, और आपको भी इसका फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ प्रोलॉन्ग सिटिंग्स और स्टैंडिंग, इसको दोस्तों अवॉइड करिए। अगर आधा घंटा 1 घंटा आपको खड़ा होना पड़ता है तो आप कोशिश करें कि हर आधे घंटे में एक बारी ब्रेक लेके एक नॉर्मल कंडीशन में बैठें, या पैर ऊपर उठा के बैठें, जिससे कि आपका तनाव नीचे की तरफ ज़्यादा ना आ जाए। क्रॉस लेग होके दोस्तों मत बैठिए, यानी पैर को क्रॉस करके
कहीं पे ना बैठें। ज़मीन में क्रॉस लेग तो बिल्कुल नहीं बैठनी है, जैसे पूजा पाठ के समय हम लोग बैठ जाते हैं, इसको दोस्तों ज़रूर अवॉइड करें। आप बल्कि किसी चेयर में बैठिए, स्टूल के ऊपर पैर रखिए, जिससे आपका तनाव पैर में कम हो, मांसपेशी में तनाव कम हो। उसके साथ साथ सोडियम पोटेशियम अपना हमेशा चेक कराएं। और मैंने प्रैक्टिकली देखा हूँ कि जो लोगों को वेरिकोस वेन है, वो अगर सॉल्ट और शुगर मिला के या फिर ORX का जो ये ORX वाटर, इसको दिन में 2-4 बार लेते हैं, उसमें भी दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है। टाइट जीन्स, एक तरह से ना मैं ये बीमारी को विदेशी बीमारी कहता हूँ। बाहर के लोग जो जीन्स पहन के, फॉरेन के लोग मोटे मोटे गोरे गोरे, वो जो सब आप देखे होंगे, जीन्स पहन के टाइट करके रखना, वो हमें आज के दिन में बिल्कुल एयर वेंटिलेशन नहीं है। टाइट होने के कारण वहाँ पे वेन में ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है, ब्लॉकेज बार बार होती है, जिसके वजह से दोस्तों बीमारी होती है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में कहा जाता है कि अगर हमारा ईन और यांग इसके बीच में अगर हमारी बैलेंस नहीं रही, यानी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी है वो अगर ठीक ढंग से अगर नहीं रहे, एनर्जी की सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ, तो हम बीमार होते हैं। तो दोस्तों ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए, हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो तनाव होगी और हम बीमार होंगे। उसके अंदर से वेरिकोस वेन भी एक है। टाइट जीन्स को आप अवॉइड करो, हमारा नेचुरल जिंदगी जियो। अगर दिन भर आपने टाइट पहने तो आपको उसका जो खामियाजा है भुगतना पड़ेगा। जिन्हें भी थोड़ा सा भी लक्षण वेरिकोस वेन का दिखता है तो तुरंत आपने जीन्स पहनना तो पहले बंद कर लीजिए। लाइट और खुला खुला ड्रेस पहनिए और अपनी जतन लीजिए, छोटी छोटी नेचुरल केयर लीजिए, जिससे ये समस्या आपकी दूर होगी। खट्टा चीज़ और ठंडा चीज़ दोस्तों बिल्कुल अवॉइड करें। कमर का सिकाई जरूर करें। पैर का जो काफ मसल और थाइज मसल्स वगैरह है, उसमें क्विक आइसिंग जरूर करें। इसका लाभ दोस्तों आपको होगा। इसके साथ साथ हाई हील वाली चप्पल, खास करके मैं लेडीज को कहना चाहूँगा, हाई हील वाली चप्पल को तो दोस्तों बिल्कुल अवॉइड करिए। अपने खान पीन में आप सॉल्टी फूड को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, पिज़्ज़ा बर्गर को अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें अगर अवॉइड करोगे, आपका 60% प्रॉब्लम दोस्तों इसी नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से ठीक होने लगेगा। एलमंड हो गया, पिस्ता हो गया, व्हाइट बीन हो गया, पटाटो हो गया, ओनियन हो गया, उसके बाद आपका बेल पेपर हो गया, आपका एप्पल हो गया, गार्लिक हो गया, आपका ब्लूबेरीज हो गया। ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्दी है। ये आप जो आपकी क्षमता है वो ज़रूर आप खाएं, जिसका फ़ायदा तुरंत होगा दोस्तों। खास करके मैं प्याज के बारे में कहना चाहूँगा। जिन्हें भी वेरिकोस वेन है, उन्होंने दिन में कम से कम 4 प्याज कच्चा खाने को कोशिश करें। खाने के साथ, यानी आपके लंच के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, डिनर के साथ, कभी भी आपको मौका मिलता है प्याज जरूर खाएं। उसके साथ साथ प्याज खाने के बाद अगर मुंह में स्मेल रहता है तो लौंग खा सकते हो। खाना खत्म होने के बाद ब्रश कर सकते हो, तो वो आप अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इलायची ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर हो सके 11-12 बजे के आसपास आप प्याज का जूस दोस्तों ले सकते हो। प्याज के जूस को पानी 5 टाइम्स 6 टाइम्स आप मिला के उसमें आप पी सकते हो। और प्याज का रस का जेंटल मसाज भी अगर हम वेरिकोस वेन में करते हैं, ये रामबाण उपाय है, टाइम टेस्टेड उपाय है दोस्तों। आप प्याज के रस का सेवन के साथ साथ उसको शरीर में जेंटल मसाज भी कर सकते हो, काफ में और आपके थाइज वगैरह में, जिससे कि धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा आपका वेरिकोस वेन और वेन अच्छा काम करने दोस्तों लगेगा। प्याज कहते हैं कि आपका जो पोल्यूटेड यानी दूषित जो ब्लड है उसको ख़त्म कर देता है और आपको एक अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन, अच्छा ब्लड, और उसके साथ साथ वेरिकोस वेन को भी दोस्तों ख़त्म करने में हेल्प करता है, मददगार साबित है। इसलिए आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, प्याज के रस का पीना और उस जगह पे मसाज करना। लाइफस्टाइल बदलिए, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशंस किए। हर चीज़ पे आप ध्यान दो कि डीप ब्रीदिंग जितना हो सके आप जरूर करो। पैर को कैसे उसको करना है, पैर को आप दोनों पैर को ऊपर उठाइए, लेग रेज करें और उसके साथ साथ दोनों हाथ को भी थोड़ा
उठा के आपके बॉडी को इस तरीके से, इस पोजीशन में लाने की कोशिश करें। ये पैर आपका उठा हुआ है और इधर से गर्दन भी थोड़ा सा हल्का उठा हुआ है। दोनों हाथ को आप रेज करके गहरी सांसें लेके मुट्ठी बंद करनी है और धीरे से आपको रिलैक्स करनी है। रेज फिर से सांस लेनी है और रिलैक्स करनी है। ये आप कर सकते हो, या फिर दोनों पैर को पिलो के ऊपर रख के भी आप नॉर्मल ज़मीन के ऊपर या बेड के ऊपर हाथ रख के भी सांस अंदर लेना है और रिलैक्स हाथ खोलते हुए सांस बाहर निकालनी है। ऐसे भी आप 15 मिनट का अगर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो लेग रेज करे हुए हालत में और धीरे धीरे डीप ब्रीथ करते हो तो आपका वेरिकोज वेन भी दोस्तों खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको एक्यूप्रेशर के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। एक्यूप्रेशर में दोस्तों पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 28 और उसके साथ साथ 22, 23, 39, ये सारे पॉइंट्स को आपको स्टिमुलेट करनी है जो आपका वेरिकोज वेन को ठीक करने में हेल्प करेगा। 36 नंबर भी आप यूज कर सकते हो। ये पॉइंट क्या है, कैसे है, वो जानकारी के लिए दोस्तों मैं अपने अलग अलग वीडियो में बात को डाल रखा हूँ कि एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट सारे क्या हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो लोग अंग्रेजी किताब चाहते हैं, ये एक्यूप्रेशर की किताब है, मैं पहले भी बताया हूँ, माई हेल्थ इन माई हैंड। ये एक्यूप्रेशर का फुल फ्लेजेड बुक है $25 का। और उसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक होम रेमेडीज के साथ अलग अलग बीमारी 51 बीमारी के बारे में इसमें जानकारी दिया हूँ। ये एक हेल्थ डिक्शनरी है दोस्तों, अराउंड 600 पेजेस, 576 पेजेस अराउंड है। हार्ड जो आपका, इसको एक बार दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से ये इंटरनेशनल बुक है $50 का। आप इसको अमेजन से भी आजकल हम लोग अवेल कर दिए हैं। अगर वहाँ आपको कोई दिक्कत होता है डायरेक्टली भी हमसे मंगवा लीजिएगा। तो इसका अमेजन में सिंपल आप जाके डॉक्टर दरवेश डालिए, आपको किताब मिल जाएगी। वहाँ पे दिखा देगा डॉक्टर दरवेश, अमेजन में डालते ही वो बुक आपको दिखा देगा। यार खाली डॉक्टर दरवेश बुक भी डाल दोगे वो भी दिखाएगा, माई हेल्थ इन माई हैंड भी डालोगे तब भी दिखाएगा। तो आप वहाँ से जो लोग एक्यूप्रेशर वगैरह सीखना भी चाहते हो, अब मैं उसका DVD भी डाल दिया हूँ 9 आवर्स का, जो मेरे पास आके ट्रेनिंग नहीं ले पाते हो, जो ट्रेनिंग ले पाओगे 10th ग्लोबल प्रोग्राम जो है मई महीना 24, 25 एंड 26, मई 24, 25 एंड 26 2019 उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है मार्च महीने में। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करिए और आगे डायरेक्टली सीखें, जाने चीज़ों को। अलग अलग समय में मेरी जो परिकल्पना है, जो सोच है, उसको बहुत सारे लोग आप लोग आगे इसको बढ़ा रहे हो और उम्मीद है। अच्छा, इसकी हिंदी किताब भी दोस्तों अब आ गया है, इसको भी आप लोग मंगवा सकते हैं और डायरेक्टली भी मंगवा सकते हैं, या फिर अभी हम लोग 12 तारीख से इसको इसमें अमेजन में भी डाल देंगे, 12 या 13 तारीख से, उससे भी आपको मिलेगी। नहीं जब तक अवेलेबल है आप डायरेक्टली हमारे पास से भी ले सकते हो। हिंदी किताब वो भी 575 पेज की है अराउंड। तो इस तरीके से है। हिंदी है चाहिए जिसको हिंदी लें, अंग्रेजी जिसको चाहिए दोस्तों ये अंग्रेजी लें। इस तरीके से आप कोशिश करो लर्न करने के लिए और सीखने के लिए, जानने के लिए कि हम नेचुरल तरीके से बीमारी से दूर रह सकते हैं। मेरी ये प्रयास है। ये जो पॉइंट वगैरह है वो पॉइंट के बारे में मैंने किताब में डिटेल्स में डाला हूँ। आप उस पॉइंट के हिसाब से अपनी डेली स्टिमुलेट कराइए पैर के हाथ में, और उससे आप देखोगे आपका वेरिकोज वेन खत्म हो रहा है और आपका हार्ट भी दोस्तों महफूज रह रहा है। दोस्तों वेरिकोज वेन को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में हार्ट के प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा, क्योंकि आपका रिवर्स में ब्लड जा ही नहीं रहा है ठीक ढंग से। तो इसको टेक इट वेरी सीरियसली एंड अकॉर्डिंगली यू एक्ट अपना। और एक चीज़ मैंने देखा हूँ, जो नारियल का पानी होता है, अगर अल्टरनेटिव डेज या वीकली 4-5 बार जो लोग पीते हैं उनको भी हेल्प होता है दोस्तों वेरिकोज वेन को सॉल्व करने के लिए। आप नारियल के पानी को भी अपना वेरिकोज वेन के ऊपर लगा सकते हो, उससे भी दोस्तों आपको
बहुत लाभ होगी। डीप ब्रीदिंग जैसे मैंने बताया, डीप ब्रीदिंग आप जरूर करें, क्रॉस लेग ना करें, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। और विंटर सीजन में खास करके अपना ख्याल रखें, अच्छा प्रोटीन युक्त खाद्य खाएं, खाना खाएं, और जंक फूड से दोस्तों बचें, और कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब चीज़ों से दोस्तों जितना हम बच सकते हैं उतना अच्छा है। आखिर में मैं जैसे अपनी दिल की बात हमेशा बोलता हूँ कि आप दोस्तों अपना हिफाजत अगर खुद करोगे तभी कोई सामने वाला तुम्हें बचाने के लिए आएगा, तुम्हें हेल्प करने के लिए आएगा। अगर कोई गड्ढे पे पड़ा हुआ है, जब तक वो बचाओ बचाओ बोल के हाथ उठा के ना चिल्लाएगा, कोई नहीं आएगा उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचने के लिए। इसलिए पहला प्रयास आपको करना पड़ेगा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मुझे बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो पे ध्यान दीजिए, ढंग से बार बार सुनो, समझो। जो भी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करता हूँ, और जो बच गया वो किताब के आकार में आपके सामने रखा हूँ, डीवीडी के आकार में रखा हूँ। इसको लो, समझो, सीखो, जानो, करो, तभी पाओगे। इस बात के साथ आज ये वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत दिन से आप लोग की डिमांड भी थी कि ऐसा एक वीडियो बने, और मैंने पूरी कोशिश किया कि आप तक ये सारी मैसेज को प्रॉपरली पास करूं। आप जीवन में दोस्तों औरों के लिए कुछ करने के लिए प्रयास करिए, एक पौधा जरूर लगाएं, और उसके साथ साथ किसी भी दुखी दरिद्र लोग, इंसान जो भी है, कमज़ोर है, उसको हेल्प करें। क्योंकि औरों के लिए अगर अस्पताल जाते रहोगे, चाहे वीकली एक बार हो, उसको हेल्प करने के लिए जाते रहोगे, तो दवाई देने के लिए जाते रहोगे, तो दोस्तों अपने लिए आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा प्रोमिस है आपके साथ, ये टाइम टेस्टेड है। और इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत।